सो टीचिंग का पिरामिड। पिरामिड तो भैया सब लोग जानते हैं ना, पिरामिड कैसा होता है। पिरामिड होता है ट्रायंगुलर शेप, ऐसा सा, ये होता है भैया पिरामिड। तो मिस्र, मिस्र के पिरामिड जैसा ये पिरामिड हो गया। ओके, 1 2 3, तो 4 सेक्शन बन गए। देखिए, सबसे नीचे वाला जो लेवल है वो कौन सा है, ऑटोनोमस। तो पिछली बार हमने शायद ये टीचिंग पिरामिड हो सकता है ना भी पढ़ाया हो, तो अब की बार बता देते हैं भाई। ऑटोनोमस लेवल या ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल इसको कहते हैं, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। ओके, इसके बाद में कौन सा लेवल आ जाएगा भाई, मेमोरी लेवल। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग लेवल। उसके बाद में सबसे टॉप पे आ जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल। बात समझ में आई। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, उसके बाद में रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। समझ गए। तो चलिए, अब तीनों के बारे में तो थोड़ा थोड़ा सबको नॉलेज होगा, ऑटोनोमस वाले का नहीं पता है। तो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल वो होता है जिसमें बच्चा अपने आप चीजें सीखता है बिना किसी के सिखाए, यानी कि दूसरों को देख करके इमिटेशन करके अपने आप से सीखता है। तो जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में जाना शुरू नहीं किया है ना, या प्ले स्कूल में जा रहे हैं, तो प्ले स्कूल वाले बच्चों का जो डेवलपमेंट लेवल होता है वो कौन सा होता है, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल होता है। कैसे, अब देखो वहां पे टीचर आपको ये अनार और ये सारी चीजें नहीं पढ़ाते। वो क्या करते हैं प्ले स्कूल में, क्या करते हैं बच्चों को एक्टिविटीज कराते हैं। चलो भाई बाल को आपस में खेलो, चलो अंताक्षरी खेलो, चलो ये करो, छोटे छोटे गेम्स होते हैं उनमें बच्चों को इंगेज रखते हैं। तो वहां पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, फिक्स फॉर्मूला नहीं है, बट लर्निंग वहां भी हो रही है। राइट, लर्निंग हो रही है ना। और इस लर्निंग में टीचर बहुत ज्यादा रोल नहीं निभाता है, ठीक है। बच्चे आपस में खेल करके और वो ज्यादा करते हैं। टीचर किसी को ये डायरेक्शंस नहीं देता है कि भैया सब लोगों को जो है यही कार्य मतलब इंगेज रहना है, नहीं, सब अपना अपना कुछ 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 अलग अलग करते रहते हैं। राइट। तो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल है, यानी कि यहाँ पे टीचर का रोल जो है लीस्ट रहता है, कम रहता है, और बच्चे अपने आप से कुछ क्रिएटिविटी कुछ नया करते रहते हैं। बच्चों को हमने वो जोड़ तोड़ करने वाले वो ला करके पकड़ा दिए, चलो भाई इनको जोड़ो। जैसे एक जिराफ है, जिराफ की पिक्चर है, उसके हमने बहुत सारे टुकड़े करके बच्चों को पकड़ा दिए, तो बच्चा क्या करता है, उनको अलाइन करने की कोशिश करता है, खुद से उनको जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिविटी बेस्ड कार्य ज्यादा होते हैं। तो बात समझ में आ गई। वहां पे डेवलपमेंट बच्चा अपने आप से करने लगता है, तो दैट इज ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। क्लियर हो गया, वेरी गुड। उसके बाद में आता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल में क्या होता है भाई, जो पहली से पांचवी तक के, दूसरी तीसरी चौथी तक के बच्चे होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, तो उनको हम पढ़ाते हैं ऐसे अनार दो दूनी चार, ठीक है, पांच चौके 20, जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं। ठीक है, क्यों, ताकि बच्चे के माइंड में वो बैठ जाए, वो चीज जैसे तैसे उसको बस याद हो जाए, ए से जेड तक उसको आ जाए, ABCD, ई, ई, बी, फिर ABCD पे आ जाते हैं बच्चे, है ना। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो क्यों, क्योंकि उनको अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको रट्टा मरवाया जा रहा है भाई, रट्टा मर जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे उनमें अंडरस्टैंडिंग भी आनी शुरू हो जाएगी। पहले तो उनकी मेमोरी में डालने हैं ए से जेड तक सारे के सारे, ठीक है। तो आप सब लोग देखते ही हो, बच्चों से मिलते ही हो, तो पता चल ही जाता है कि उनको कितना आता है, ए से जेड तक कहाँ अटकते हैं, कौन से पे अटक जाते हैं। कुछ लाइन के बाद वो दोबारा वापस शुरू हो जाते हैं, नहीं 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 नहीं, फिर ए से शुरू हो जाएंगे, ABCD। हमारे तो वो भतीजी मेरी ऐसी है, वो ABCD के बाद जेड पे ही पहुंच जाती है, सीधी XYZ। मैं कहा हाँ वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, समझ गए। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग सबको समझ में आ गया कौन सा होता है, जिसमें हम बच्चों को रटवाते हैं चीजें, ठीक है, ये। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ जाता है। यहाँ पे उसने बेसिक चीजें सीख ली हैं, अब वो क्या करता है कि क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करता है। अब टीचर जो है क्लास में
कुछ चीजें तो सिखाएगा, मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस तो देगा, ठीक है, और सिखा देगा। उसके बाद क्या बोलेगा कि मैंने 10 में से 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, और बचे हुए 5 आप क्या करेंगे, घर जाके प्रैक्टिस करके लेके आएंगे HW। ठीक है, तो CW हो गया, क्लास वर्क हो गया, होमवर्क वो दे देता है कि बचे हुए 5 क्वेश्चन क्या है, आप घर से करके लेके आओ। तो दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। वहां पे बच्चा 5 में से कितना क्वेश्चन करके लाता है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग को डिफाइन करता है। यानी कि यहाँ पे जो टीचिंग होती है, टीचर यहाँ पे इस तरीके से पढ़ाता है ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ताकि वो इस टाइप के और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाए। ठीक है, समझ में आया अंडरस्टैंडिंग लेवल? ओके। इसके बाद में नेक्स्ट लेवल आ जाता है भैया रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल वो होता है जब बच्चे की समझ में चीजें आ चुकी हैं, याद भी हो गई हैं, समझ में भी आ गई हैं, अब वो उन पे एक्शन लेता है, वो अपने आप से उस कार्य को करना शुरू कर देता है। तो जब बच्चा अपने आप से करने लग जाए तो दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। बात समझ में आई? यानी कि 9th-10th में जब बच्चा हो जाता है या बड़ी क्लासेस में जब बच्चा हो जाता है तो उनका रिफ्लेक्टिव लेवल जो है आ जाता है, और टीचर भी इस तरीके से पढ़ाता है कि इशारा किया और बच्चे उस बात को ग्रैब कर गए। क्यों? क्योंकि टीचर को पता है कि ये बेसिक और जो मतलब एक लेवल होता है ना, वो चीजें ऑलरेडी बच्चे के पास हैं, वो समझ आ चुकी है। अब बस मुझे टॉप वाली चीजें बताने की जरूरत है, क्रीम बताने की आवश्यकता है। बच्चा बेसिक्स तो ऑलरेडी कर चुका है, इसको अपने उस लेवल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, लर्नर का जो बिहेवियर होता है वो मॉडिफाई होता है, यानी कि एप्लीकेशन वाली स्टेज यहाँ पे आ जाती है, बिहेवियरल स्टेज आ जाती है। कहाँ पे? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे। ठीक है, तो टीचर का रोल यहाँ पे लीस्ट हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रहता है। मेमोरी वाले पे तो पूरा ही टीचर पे रहता है। तो लेवल्स के अनुसार भी आप टीचर का रोल बता सकते हो, लेवल्स के अनुसार भी आप लर्नर का रोल बता सकते हो, और लेवल के हिसाब से आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग भी आ गई होगी कि बच्चे के साथ में कैसे बिहेव करना है, और बच्चों की एज भी समझ में आ गई होगी, भैया ये कम एज का है, ये थोड़ा ज्यादा एज का है, ये और भी ज्यादा एज का है। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग क्या है, यहाँ पे और ज्यादा मैक्सिमम हो जाती है, और रिफ्लेक्शन आने लग गया तो अंडरस्टैंडिंग तो ऑलरेडी है ही है उसमें। ठीक है, तो बात समझ में आई? अब मैं यदि इन्हीं बातों को घुमा फिरा के बोलता रहूं तो बुक में जैसे दिया हुआ है वो आपको समझ में आ ही जाएगा। राइट, चलिए, तो इतना सबको समझ में आया।